नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं संदीप सर और आज हम कर रहे हैं कक्षा चौथी की परिवेश अध्ययन की हमारी जो पाठ्य पुस्तक है झरोखा भाग 4 का पाठ नंबर 12 बड़े काम के पेड़ हमारे। इस पाठ में हम जानेंगे अपने आसपास के पेड़ पौधों के बारे में कि हमारे आसपास कौन कौन से पेड़ पौधे जो हैं उगे होते हैं और खेतों में उगने वाले अनचाहे पौधों के बारे में कि ऐसे कौन से पौधे हैं जिन्हें हम नहीं उगाते फिर भी वो उग जाते हैं, ऐसे पौधों के बारे में जो स्वयं उग जाते हैं जिन्हें उगाने की आवश्यकता नहीं होती, जैसे सड़कों के किनारे या नदियों के किनारे या कहीं भी ऐसी जगह पर जिन्हें कोई उगाता नहीं है फिर भी वहाँ बहुत सारे पेड़ जो हैं आपने देखे होंगे वो उगे रहते हैं। तो उनके बारे में जानेंगे हम ऐसे पौधों के बारे में जो हम घर पर उगाते हैं और जो जंगलों में उगते हैं, उनमें क्या अंतर होता है उसके बारे में आज हम जानेंगे। हम भी अपने आसपास कोई न कोई पेड़ लगाएंगे और उसकी देखभाल हम किस प्रकार से कर सकते हैं वो आज हम जानेंगे। पेड़ पौधों को काटने पर कौन कौन से कानून जो हैं वो बने हुए हैं, जिन्हें पौधों को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या कानून बनाए गए हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। हम पेड़ पौधों पर स्लोगन्स भी आज हम लिखेंगे कि किस प्रकार दो पंक्ति के जो स्लोगन होते हैं पेड़ों की सुरक्षा के लिए, आपने देखा भी होगा जब आप स्कूल से कोई रैली निकालते हैं या उसमें स्लोगन बोले जाते हैं, तो उसी प्रकार के स्लोगन कुछ हम देखेंगे और आप सभी भी कोशिश करेंगे कि पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए आप भी कोई स्लोगन लिख सकें। बच्चों, जब आप घर से स्कूल जाते हैं और स्कूल से घर वापस आते हैं तो आपने रास्ते में अनेक प्रकार के जो हैं पेड़ पौधे देखे होंगे। जैसे मान लीजिए आप घर से जब निकलते हैं तो आपने देखा होगा, मान लीजिए आप सड़क के किनारे से जा रहे हैं इस प्रकार से और देखेंगे सड़क के दोनों ओर बहुत से पेड़ लगे होते हैं। आपकी गांव की गली में है या किसी के घर में पेड़ पौधे लगे हैं तो वो आप देखते हैं। जब आप अपने स्कूल में जाते हैं तो वहाँ भी आप देखते हैं कि वहाँ क्यारियों में या स्कूल के प्रांगण में मैदान में बहुत सारे जो हैं पेड़ पौधे लगे होते हैं कुछ इस प्रकार से, और आपने भी अपने स्कूल में जरूर देखा होगा। तो कुछ पौधों के नाम आप जरूर जानते हैं। अब हम इसी पर एक कहानी देखते हैं जो अहमद के बारे में। अहमद अरावली गांव में रहता है और यह गांव जो है मेवात जिले में पड़ता है। तो जब वह अपने घर से स्कूल के लिए निकलता है तो उसके रास्ते में एक बेरी का पेड़ मिलता है। जनवरी में उस पेड़ पर, बेरी का जो पेड़ है उस पर जनवरी के महीने में जो है कच्चे और हरे जो बेर हैं वो लगने शुरू हो जाते हैं और कुछ ही समय बाद उस पर क्या है जो बेर हैं वो लाल होने शुरू हो जाते हैं। अहमद और उसके दोस्त जब भी उनकी छुट्टी होती है, छुट्टी के बाद वो घर जाते हैं तो रास्ते में वो क्या करते हैं, सभी उस बेरी से जो है बेर तोड़कर खाते हैं और कुछ बेर तोड़कर अपनी जेबों में भी भर लेते हैं। अहमद भी बेर खाने के बाद क्या करता है, अपनी छोटी बहन के लिए जो घर पे है उसके लिए कुछ बेर तोड़कर क्या है साथ में ले जाता है। एक दिन उसकी छोटी बहन ने पूछा कि भैया अहमद कि बेर तो बहुत मीठे हैं, तुम ये बेर कहाँ से लेकर आते हो? अहमद ने बताया कि जब हम स्कूल के रास्ते में एक बेरी का पेड़ लगा हुआ है और सभी लोग, आने जाने वाले सभी लोग उस पे से बेर तोड़ तोड़ कर खाते हैं और कुछ लोग क्या है साथ में भी ले जाते हैं। तो मैं भी तुम्हारे लिए उस बेरी से ही क्या है बेर लेकर आता हूँ। उसकी छोटी बहन ने दोबारा पूछा कि भैया हम पेड़ जो हैं, जैसे घर पर कोई पेड़ लगा है आप देख पा रहे हैं, घर पर जो पेड़ लगे होते हैं उसे हम लगाते हैं खुद, परंतु जो बाहर पेड़ लगे हैं उन्हें कौन लगाता है?
और यह बेरी का पेड़ जो है वो किसने लगाया होगा। बच्चों, आप सभी भी सोचें कि बेरी का पेड़ जो सड़क के किनारे लगा है वो किसने लगाया होगा। आप इसके बारे में विचार करें, सोचें। पहले हम अपने आसपास उगने वाले पेड़ पौधों के बारे में जानेंगे। अब हम कुछ पेड़ पौधों पे यहाँ पे चित्र देखेंगे और उनको पहचानेंगे जो हमारे आसपास लगे होते हैं, जिन्हें हम अपने आंगन में, घर में या स्कूल में या आस पड़ोस में, गांव में जरूर कहीं ना कहीं क्या है लगा हुआ देखते हैं। जैसे आप इस चित्र को देखें और इसको पहचानें कि ये किसका पेड़ है। बिल्कुल आपने सही पहचाना, ये नीम का पेड़ है। इसके बाद हम इसको देखते हैं। आप इस तस्वीर को देखें, बिल्कुल आपके आसपास ये लगे होते हैं। बिल्कुल ये जो है वो पीपल का पेड़ है। अब आप इस पिक्चर को ध्यान से देखें और इसे पहचानें कि ये कौन सा पेड़ है। बिल्कुल आपने सही पहचाना, ये कीकर या बबूल का पेड़ भी इसे कहा जाता है। अब इस पिक्चर को आप ध्यान से देखें। बिल्कुल बिल्कुल ये अमरूद का पेड़ है और बहुत से घरों में क्या है अमरूद का पेड़ लगा होता है। अब इसके बाद इसको आप देखें, बिल्कुल पेड़ जो है वो आम का पेड़ है। इसको आप पहचानने का प्रयास करें। बिल्कुल ये अनार का पेड़ है, क्योंकि इन पेड़ों पर क्या है हम फल भी साथ में देख पा रहे हैं कि अनार के फल साथ में इस पे लगे हुए हैं। इसके बाद देखिए ये पौधा होता है। बिल्कुल इस पे जो रोज गुलाब या रोज के फूल लगे हैं वो आप पहचान पा रहे हैं कि ये गुलाब का पौधा है। इनके अलावा भी अनेक प्रकार के जो पेड़ पौधे हमारे आसपास होते हैं हम उनको क्या है देखकर पहचान सकते हैं, उनके नाम को जान सकते हैं। कई पौधों के नाम जो हैं अलग अलग जगह पर कई बार अलग अलग भी हो सकते हैं। आप भी अपने चारों ओर जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं उन सभी के जो नाम हैं अपनी नोटबुक पर जरूर लिखें। उसको एक सूची बनाएं कि हमारे आसपास जिन जिन पेड़ पौधों को आप पहचानते हैं उन सभी के नाम आप अपनी कॉपी पर जरूर लिखें और सूची बनाएं और उसे अपने कक्षा अध्यापक या अपने माता पिता के साथ उनसे पूछकर उनसे बात करें वो और कितने पेड़ पौधों के नाम जो हैं जानते हैं। अब हम इसके साथ जानेंगे कि ऐसे कौन से पेड़ पौधे हैं जो हम अभी बात कर रहे थे कि बेरी का जो पेड़ है वो किसने उगाया होगा। हम अपने घरों पर, अपने बगीचों में, अपने स्कूल में या अपनी जगह पे जो पेड़ या पौधे उगाते हैं वो हम स्वयं लगाते हैं, हम खुद लगाते हैं। परंतु कुछ पेड़ पौधों के जो हैं बीज बिखर कर दूर दूर चले जाते हैं, जैसे आंधी के कारण या पैरों में लगने के कारण या किसी वाहन के टायर के साथ, या जब हम फल खाते हैं। देखिए जामुन के समय में हम क्या करते हैं, जामुन खाते हैं और बीजों को क्या है खुली जगह पर फेंक देते हैं, या बीजों को इकट्ठा करके हम किसी कूड़े वाली जगह पे जब फेंकते हैं वहां पर बीजों को उचित मात्रा में मिट्टी और हवा मिलने के कारण और सूर्य का प्रकाश मिलने के कारण जो उनको उगने के लिए जो वातावरण जरूरी चाहिए होता है वो मिलने पर वो पौधे क्या है वहां पर वो बीज पौधे के रूप में बदल जाता है, जिन्हें हम सड़कों पे, गलियों के किनारे या जंगल के किसी ऐसी जगह पर लगा हुआ देखते हैं, या हमारे गांव में जहां पर कोई खाली जगह होती है वहां पर हम इन पौधों को क्या है अपने आप उगते हुए देख पाते हैं। अगर आप बारिश के मौसम में ऐसी जगह पर हम देखें जहां पर खुली जगह हो, जहां कोई नहीं जाता, वहां हम क्या कर सकते हैं, ऐसे पौधों को अपने आप उगा हुआ देख सकते हैं। बच्चों, अगर आप अपने माता पिता के साथ, अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ खेत में गए तो आपने जरूर देखा होगा कि जैसे गेहूं की फसल के साथ या जीरी की फसल के साथ, चावल की जो फसल होती है उसके साथ कुछ ऐसे पौधे भी उगे होते हैं जिन्हें हम नहीं उगाते। गेहूं की फसल में आपने जरूर देखा होगा कि गुल्ली डंडे नाम का एक पौधा जो है वो फसल के साथ निकलता है, जो गेहूं के जैसा नीचे से गेहूं के जैसा दिखाई देता है, परंतु ऊपर से जो है उस पर गेहूं के दाने नहीं लगे होते।
वो एक अलग तरीके से दिखाई देता है। इन्हें हम खरपतवार कहते हैं, जो अपने आप ही खेतों में क्या है, उग जाते हैं। ये जमीन से पानी और अन्य पोषक तत्व जो है ले लेते हैं, जिससे फसल जो है वो कम बढ़ती है। क्योंकि अगर देखिए, खरपतवार दूसरे पौधे अगर किसी भी फसल में ज्यादा हो जाएंगे तो पानी की जरूरत उनको भी पड़ती है, और अगर वो पानी और खनिज लवण जमीन से खींच लेंगे तो जो फसल हम उगाना चाहते हैं उसको क्या होगा, खनिज लवण और जल जो है वो कम प्राप्त होगा और वो फसल कम होगी। इसीलिए जैसे ही हम फसल बोते हैं और इन पौधों को हम क्या करते हैं, खेतों से छांट कर इनको अलग कर देते हैं, इनको निकाल देते हैं। बच्चों, आप भी अपने आसपास अनेक अनचाहे पौधों को देखते होंगे। जैसे मान लीजिए आपके घर में पार्क बनाया है या पौधे लगाए हैं, तो उनके नीचे या आपके स्कूल में आप देखते हैं क्यारियों में कुछ पौधे, कुछ बेलें या कुछ झाड़ियां ऐसी उग जाती हैं जो अनचाही जिसे हम कहेंगे, जिन्हें हम नहीं बोते। तो इन सभी को जो है जैसे फसलों में खरपतवार कहते हैं, और इन्हें भी हम क्या करते हैं, अपनी क्यारियों से, अपने पौधों के पास से गुड़ाई करके या खुरपी से हम इन्हें क्या करते हैं, निकाल कर अलग कर देते हैं। बच्चों, जैसा कि हम पोषक तत्व की बात कर रहे थे कि जो खरपतवार है वो पौधों से क्या करता है, वो जमीन से पोषक तत्व ले लेता है, जिससे फसल वाले पौधे नहीं बढ़ पाते। तो क्या आप जानते हैं कि पोषक तत्व क्या होते हैं? जिस प्रकार हमें अपनी बढ़ोतरी के लिए हमें भोजन और पौष्टिक चीजों की जरूरत होती है, हम फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, रोटी खाते हैं, वैसे ही पौधों को भी बढ़ने के लिए कुछ पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जो उन्हें जो है जमीन से और पानी से प्राप्त हो, जो पौधों को बढ़ने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। नीरज अपने पिता के साथ जो है खेत में गया हुआ था। उसके पिता खेत में गेहूं की फसल से जो है खरपतवार को निकालकर अलग कर रहे थे। जब दोपहर का समय हो, नीरज और उसके पिता ने ट्यूबवेल के पानी से जो है हाथ मुंह धोया। उन्होंने जैसे ही खाने का डिब्बा खोला, जैसे ही वो खाने के लिए बैठे, नीरज ने कहा, पिताजी, टिफिन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। पता नहीं माता ने आज खाने में क्या बनाकर भेजा है। पिता ने कहा, यह टींट का अचार है। देखो, तुम्हारी माता ने आज टींट का अचार, बथुए का रायता और सब्जी और बाजरे की रोटी जो है भेजी है। नीरज ने पूछा, पिताजी, यह टींट का अचार कहाँ से आता है? पिताजी ने बताया कि जैसे हम फसल से जो है खरपतवार निकाल रहे थे, उसी प्रकार जो टींट है वो जंगलों में जो है अपने आप उगने वाली एक झाड़ी होती है, जिसे केर कहते हैं। बच्चों, ये टींट की जो हम बात कर रहे हैं हरियाणवी भाषा में, इसे टींट का अचार भी कहते हैं। तो ये उसके पिता ने बताया कि ये जो है जंगलों में एक झाड़ी पर लगता है, जिसे केर कहा जाता है। जो आप पिक्चर में यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये एक झाड़ी है जिस पे आप देख पा रहे हैं गोल गोल ये टींट इस पर लगे हुए हैं। तो इन्हीं से क्या है, चार बनता है। पिताजी ने बताया कि जिस प्रकार हम गेहूं की फसल से जो है खरपतवार को निकाल रहे थे, उसी प्रकार से जो बथुआ है वो भी एक प्रकार की खरपतवार ही है, जिसे हम अलग करते हैं और इससे क्या है, रायते के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। बच्चों, क्या आपने भी कभी टींट का अचार खाया है? अगर हाँ, तो ये अचार आपको कैसा लगा? बच्चों, अपने माता पिता से या अध्यापकों से जरूर पूछें कि जैसे टींट का अचार हम खाते हैं या बथुए का हम प्रयोग करते हैं, तो ऐसे और कितनी चीजें हैं, एक दो चीज का नाम आप जरूर लिखें, जो ऐसी ही चीजें हम जो भोजन के रूप में जो है प्रयोग करते हैं। बिल्कुल, आप उस पर विचार करें। जैसे हम बात करें कचरी की, हम बात करें या चुलाई की हम बात करें। बच्चों, अब हम
पौधों के कुछ उपयोग भी देखेंगे कि हमें किस पौधे से क्या प्राप्त होता है। जिस प्रकार आप यहाँ चित्र में देख पा रहे हैं, ये पीपल का पेड़ है। तो हम देखिए इसकी लिस्ट यहाँ पे आप देखेंगे कि पीपल के पेड़ से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। ठंडी छाया, शुद्ध हवा और खाने के लिए बरबंटी जो है हमें पीपल से प्राप्त होती है। नीम की हम बात करते हैं। जैसे नीम का पेड़ आप देख पा रहे हो, यहाँ पे नीम का पेड़ आप देख पा रहे हो। तो इससे हमें दवाइयाँ, देखिए छाया मिलती है, दवाइयाँ मिलती हैं और फल मिलते हैं। नीम की निबोलियाँ जो पीले होने पर हम खाते हैं, तो इसकी छाल से, इसके पत्तों से जो है तेल बनता है, दवाइयाँ बनती हैं। आप भी अपने आसपास के जो पेड़ पौधे आप देखते हैं उनको, उनके नाम लिखेंगे और उनसे क्या क्या चीजें प्राप्त होती हैं वो आप लिखेंगे, तो उनकी एक टेबल आप बना लेंगे। एक दिन राहुल और उसका मित्र नीरज जो है गली से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक घर के आंगन में जो है एक अमरूद का पेड़ लगा है। अमरूद के पेड़ पर जो है अमरूद लगे हुए थे। तो उन दोनों का मन ललचाया कि अमरूद खाने का हुआ, तो उन्होंने क्या किया, दीवार पर चढ़कर अमरूदों को तोड़ने का प्रयास करने लगे। तभी अंदर से एक महिला की आवाज आई कि रुको, तुम्हें अभी बताती हूँ। ये सुनकर दोनों दीवार से जो है नीचे उतरकर भाग खड़े हुए। बच्चों सोचें कि दोनों को डांट क्यों पड़ी, कि ऐसा वो क्या कर रहे थे जिसके कारण उन्हें डांट पड़ी। बिल्कुल, क्योंकि वो दोनों किसी और के घर या बाड़े में जाकर अमरूद तोड़ रहे थे। चलिए अब हम एक बात और देखते हैं प्यारे बच्चों। जब अहमद बेरी से बेर तोड़ रहा था, क्या उसको भी डांट पड़ी थी? बिल्कुल सही जवाब है कि अहमद को जो है डांट नहीं पड़ी थी। तो इन दोनों के पीछे का हम कारण देखते हैं। देखिए, जो अमरूद का पेड़ था वो किसी ने अपने घर पे लगाया हुआ था और वो उसकी रखवाली कर रहे थे, जबकि जो बेरी का पेड़ था वो अपने आप जो है सड़क के किनारे उगा हुआ था, इसलिए सभी उसका प्रयोग कर सकते थे, सभी उससे बेर तोड़ सकते थे। बच्चों अब हम देखिए दोनों पौधों में जो अंतर करके देखते हैं। देखिए एक अमरूद का पेड़ हम लेते हैं और दूसरा टींट का पेड़ हम लेते हैं। तो देखिए अमरूद के पेड़ की हम बात करते हैं सबसे पहले। तो अमरूद का पेड़ जो है वो घरों में उगाया जाता है और टींट का पेड़ जो है वो जंगल में उगता है या राजस्थान के खुले क्षेत्रों में ये उगता है। अब हम दोनों की बात करते हैं। देखिए अमरूद के पेड़ की सबसे पहले हम बात करते हैं कि अमरूद का पेड़ किसने बोया। बिल्कुल, घर के सदस्यों ने। अमरूद के पेड़ को पानी किसने दिया? घर के सदस्यों ने। अमरूद के पेड़ को खाद किसने दी? घर के सदस्यों ने। और अमरूद के फल किसने खाए? तो इस पौधे के जो है पेड़ के फल किसने खाए? बिल्कुल, घर के सदस्यों ने खाए। इसी के साथ हम एक पेड़ और देखते हैं जो टींट का पेड़ था, जो एक झाड़ी थी। उसको किसने उगाया? किसी ने नहीं उगाया। वो क्या है, जंगल में बीजों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के कारण अपने आप उग जाते हैं। दूसरा, टींट को पानी किसने दिया? बिल्कुल, उसको किसी ने पानी नहीं दिया। वो बारिश का पानी या नीचे नमी को जो है खींचते हैं। टींट के पेड़ को खाद किसने दी? किसी ने नहीं दी। और टींट के फल किसने खाए? तो टींट के फल कौन खाता है? तो टींट जो वहां से तोड़कर वो क्या करते हैं, बाजारों में बेच देते हैं और उसके बाद हम अपने घरों में खरीद कर उसे अचार बनाकर सभी खाते हैं। तो ये अंतर है कि जो पेड़ घरों में होते हैं और जो पेड़ हम लगाते हैं और जो पेड़ जंगल में उगते हैं, उन दोनों में, क्योंकि उन पेड़ों का प्रयोग सभी कर सकते हैं। उन पे लगने वाले फलों को लोग चुन कर लाते हैं, फिर उनको बाजारों में बेचते हैं। परंतु जो घर में पौधा हम लगाते हैं, जो पेड़ हम लगाते हैं, उसके फल कहीं ना कहीं जो है हम स्वयं खाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ऐसे ही
जब एक दिन रमन अपने घर से जा रहा था अपने मित्र के साथ, अपने दोस्त के साथ, तो उन्होंने रास्ते में देखा कि पंचायत घर के आसपास एक लंबी चौड़ी सड़क बनाई जा रही है और सड़क के चौड़ा करने की उसमें जो दोनों साइडों में पेड़ लगे हुए थे उन पेड़ों को काटा जा रहा था। अब उन्होंने देखा कि एक नीम का पेड़ जिस पर वो दोनों जो है हमेशा खेलते थे उसे भी सड़क चौड़ी करने के दौरान काट दिया गया था। अब इस सब को देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ कि अब वो किस पेड़ के नीचे खेलेंगे और कहाँ पर वो अपनी बोलियां खाएंगे। पेड़ काटने से वो सभी बहुत निराश थे और सभी ने निश्चय किया कि अब वो क्या करेंगे, कुछ पेड़ जो है इसकी जगह पर जरूर लगाएंगे। नीम के पेड़ के बदले में वो 5 पेड़ अपने आसपास जरूर लगाएंगे और पेड़ों के बड़े होने तक उनकी देखभाल करेंगे। बच्चों, आप भी अपने आसपास जैसे अपने स्कूल में या अपने घर के आंगन में या अपनी गली में जहाँ जगह हो वहाँ पर कोई न कोई पेड़ जरूर लगाएं। आप देखते होंगे स्कूलों में भी अनेक प्रकार के, जैसे अभी पर्यावरण दिवस के अवसर पर या जब बारिशों का मौसम शुरू होता है तो सभी स्कूलों में क्या है पौधे लगाए जाते हैं और सभी बच्चे मिलकर उन पौधों की देखभाल करते हैं। तो हमने भी ये प्रण लेना है कि हम सभी बच्चे कोई न कोई पौधा अपने नाम से स्कूल में या घर पर जरूर लगाएंगे और उसकी देखभाल भी करेंगे, उसे समय पर पानी देंगे और ये भी हम हमेशा ध्यान रखेंगे। बच्चों, हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि पेड़ों को काटने से हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपके चारों तरफ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, अगर उनको इसी प्रकार से काटा जाता रहा तो हमें क्या क्या हानि हो सकती है, तो उसको में हम देखें। पेड़ पौधों के काटने से जो हमारे आसपास का मौसम है, जो गर्मी है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, तो इससे आप देखेंगे कि प्रदूषण लेवल जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पौधों से हमें छाया प्राप्त होती है। देखिए, जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं या आते हैं तो हम देखते हैं किसी पेड़ के नीचे हम ठहरना चाहते हैं क्योंकि हमें वहां गर्मी से निजात मिलती है, वहां शुद्ध हवा चलती है, शीतल ठंडी हवा हमें पौधों के नीचे प्राप्त होती है। पौधों से हमें लकड़ियां प्राप्त होती हैं, पौधों से हमें दवाइयां प्राप्त होती हैं, पौधों से फल प्राप्त होते हैं, फूल प्राप्त होते हैं। तो बच्चों, अगर हमारे आसपास पेड़ पौधे नहीं होंगे तो आप मान सकते हैं कि ये सारी चीजें, फल हैं, फूल हैं या लकड़ियां हैं, ये सारी चीजें हमें क्या है नहीं मिल पाएंगी। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, अगर हमें अपने आसपास जहां भी जगह खाली हो वहां ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। तो इसी प्रकार बच्चों, जैसे आप रैली निकालते हैं, कि जागरूकता रैली निकालते हैं, तो उसके लिए स्लोगन लिखे होते हैं। जैसे आप यहाँ पे एक स्लोगन लिखा देख पा रहे हैं, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, अपना पर्यावरण बचाएं। तो ये एक स्लोगन है। इसी प्रकार के कुछ स्लोगन्स आप भी बनाने का प्रयास करें। आप भी अपनी कॉपी पर इसी प्रकार की पौधों को बचाने के लिए 2 लाइनें जरूर लिखें और अपने कक्षा अध्यापक या अपने माता पिता को जरूर दिखाएं। बच्चों, आज के पाठ में हमने कुछ बातें जानी, जैसे हमारे आसपास के पेड़ पौधों के बारे में और खरपतवार के बारे में। ऐसे कौन से पौधे हैं जो अपने आप उग जाते हैं, या जंगल में उगने वाले पौधे और हमारे घरों में उगने वाले पौधों के बारे में। तो आप सभी भी अपनी कॉपी के ऊपर एक ऐसी सूची तैयार करें जिसके अंदर आपके आसपास के पेड़ पौधों के नाम हो, जैसे आम है, अमरूद है, जो आप देख पाते हैं, और इनके सामने आपने क्या करना है, इनसे प्राप्त होने वाली चीजों के नाम लिखने हैं कि इनसे हमें क्या क्या मिलता है। बच्चों, इस पाठ के साथ आप सभी बिल्कुल आज हम प्रण लेंगे कि हम पौधों को किसी प्रकार का नुकसान जो है नहीं पहुंचाएंगे, कि हम पौधों को नहीं काटेंगे, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसे समझाएंगे कि आप पौधों को न काटें, और कम से कम साल में हम अपने हाथों से
कुछ पौधे अपने आसपास जरूर लगाएंगे और उनकी देखभाल करेंगे। देखिए जिस प्रकार ये बच्चे क्या हैं स्कूल में पौधे अपने अध्यापक के साथ पौधे लगा रहे हैं, तो आप सभी भी अपने अध्यापकों के साथ मिलकर और घर पे अपने माता पिता के साथ मिलकर तो इस बार कुछ पौधे जरूर लगाएं। तो ये था हमारा पाठ नंबर 12, बड़े काम के पेड़ हमारे। फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।